प्रेज़ द लॉर्ड। आए हम जिंदा खुदा की सिताइश करेंगे। हालेलुया। कहेंगे हमें तेरी हजूरी मिले, पाक रूह की ममूरी मिले, हमें तेरी हजूरी मिले, पाक रूह की ममूरी मिले। तू ही तू है खुदा चाहिए, तू ही तू है खुदा चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। बादशाहों का तू बादशाह, नहीं तुझ सा कोई है खुदा। बादशाहों का तू बादशाह, नहीं तुझ सा कोई है खुदा। तू ही तू है खुदा चाहिए, तू है खुदा चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हमें तेरी हजूरी मिले, पाक रूह की ममूरी मिले। हमें तेरी हजूरी मिले, पाक रूह की ममूरी मिले। तू ही तू है खुदा चाहिए, तू ही तू है खुदा चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या, हमें दुनिया की दौलत से क्या, हमें दुनिया की शोहरत से क्या। तू ही तू है खुदा चाहिए, तू ही तू है खुदा चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए। हालेलुया। बादशाहों का तू बादशाह, नहीं तुझ सा कोई है खुदा। हालेलुया। कहेंगे मिलकर बादशाहों का तू बादशाह, नहीं तुझ सा कोई है खुदा। कहें बादशाहों का तू बादशाह, नहीं तुझ सा कोई है खुदा। तेरा तख्त मेरे दिल में चाहिए, तेरा तख्त मेरे दिल में चाहिए। तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा
ताली बजाते हुए हालेलुया। क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार। तमंगे क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं मैं फिर तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया। तेरा प्यार है भला, तेरा प्यार है भला, मैंने पहले मुद्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है भला, तेरा प्यार है भला, मैं जो पहले मुद्दा था तूने डाली मुझ में जान। अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सिंचा खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सिंचा खून से ताकि आए हरियाली। अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया। आई दिल में है खुशी, पाई मैंने जिंदगी, तूने मेरे शाफिया, तूने ही है मुझको दी। आई दिल में है खुशी, पाई मैंने जिंदगी, तूने मेरे शाफिया, तूने ही है मुझको दी। अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए है सब कुछ किया। तूने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। तूने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार, अब मैं बोलूंगा बस तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए
हालेलुया। अब मैं बोलूँगा बस तेरी जय जयकार। हालेलुया। कि वही है जिसने हमें गुनाहों से आज़ाद किया, वही है जिसने हमें गुनहगार से रास्तबाज बना दिया। हालेलुया। हमें हर वक्त उसी की जय जयकार गानी है। हालेलुया। वही जिंदा खुदा है जो सिताइश के लायक है। बाप यीशु के खुदावंद, हम सब शुक्रगुजार हैं कि तूने टेक्नोलॉजी के जरिया से खुदावंद हम सब को जमा किया ताकि हम सब तेरे कलाम को खुदावंद एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। और खुदावंद जितना वक्त खुदावंद हम सब तेरे कलाम को खुदावंद सीखने और सिखाने के अमल में गुजारें, खुदावंद मिन्नत करते हैं टेक्नोलॉजी के लिए, खुदावंद इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। खुदावंद तो अपने कवि हाथ को बढ़ाए रखना ताकि खुदावंद हम तेरे कलाम को खुदावंद समझें, सीखें और यीशु का नाम सबों के लिए इज्जत और जलाल पाता रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। जी सर, 1 मिनट सिर्फ मुझे दीजिएगा। आ, जी जैसे कि स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि हम जो है वो क्लास के दौरान 15 मिनट के बाद थोड़ी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद क्विज भी होते हैं। सो आप सब ने आज भी इस बात के लिए रेडी रहना है। और सर जब आप 15 से 20 मिनट शेयर करें तो उसके बाद जो है आपने स्टूडेंट से 5 मिनट के क्विज भी जो है वो जरूर करने हैं जो बताया उसमें से। जो सेशन चल रहा हाँ जी, हाँ होगा जी। जी स्टॉप जी जी। करना है। जी जी ठीक जी। है। थैंक यू सो मच। जी आप शुरू कीजिएगा। मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। जैसा कि हम सब जो है सीख रहे हैं मुस्तहकम बुनियादों के ऊपर, और मुस्तहकम बुनियादों में हमने अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं उनके ऊपर बात की है। आज भी हम एक नए टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे। जी, आज हम सीखने जा रहे हैं, बात करेंगे द न्यू मैन। मुस्तहकम बुनियादों में द न्यू मैन आज हमारा जो है वो मजमून है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, नया इंसान। इससे पहले हम बहुत सी क्लासेस ले चुके हैं, बहुत सारी टीचिंग्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं मुस्तहकम बुनियादों में से। मुस्तहकम बुनियादें जो कि पास्टर कैनलेक की एक टीचिंग है, पूरा कोर्स है उसमें से। आज हम द न्यू मैन के ऊपर बात करेंगे, यानी कि नया इंसान। मेरे साथ देखिएगा, पौलुस रसूल का खत है इफिसियों के नाम, उसका 4 बाब और उसकी पहली आयत से खुदावंद के कलाम में जो लिखा है, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं तुमसे इल्तमास करता हूं कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। यहां पर खुदा का बंदा पालूस रसूल जो है वो इफिसियों के खत में इफिसस की कलीसिया को जब लिखता है तो उसमें जिस बात पर हमने गौर करना है वो ये है कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। अब आपने इस वर्ड्स पर गौर करना है जिसमें पालूस जो है वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जो बुलावा था, जिस बुलावे के तहत आप और मैं और हम सब बुलाए गए हैं, वो कहता है उसके लायक चाल चलो। फिर अगर हम एक और हवाला देखें, फिलिपियों उसका 1 बाब और उसकी 27वीं आयत,
वो कहता है सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे, ताकि ख्वाह मैं आऊं और तुम्हें देखूं, ख्वाह ना आऊं तुम्हारा हाल सुनूं, कि तुम एक रूह में कायम हो और अंजील के ईमान के लिए एक जान होकर जांफशानी करते हो। यहां पर भी हमने जिस बात पर गौर करना है वो आयत का पहला हिस्सा, बिल्कुल शुरुआत, लिखा है सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक। अच्छा, इन दोनों वर्सेस में हमने गौर करना है। अगर हम पहली वर्स को भी देखें तो वहां पर भी जो है इसी बात पर अगर हम गौर करें तो वहां पर भी क्या लिखा है कि क्या करो, जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। फिर जो दूसरी वर्स है उस वर्स में भी सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफक रहे। अब यहां पर जो लफ्ज है लाइक चाल चलो, इसका मतलब है कि उस राह पर चलो जो दुरुस्त है या मौजू है, यानी कि ऐसी राह पर चलना है जो कि दुरुस्त है या मौजू है। और जब हम इस लफ्ज को उस वक्त की दूसरी तहरीरों में पढ़ते हैं तो ये हमें किसी फंक्शन या तकरीब में कपड़े पहनने के लिए भी जो है ये लफ्ज इस्तेमाल होता नजर आता है। किसी फंक्शन पर, किसी तकरीब में जब बुलाया जाता है उसके लिए भी जो है इसी तरह का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है। मसलन अगर आपको किसी शादी में दावत दी गई है और आप बिल्कुल सादा लिबास पहनकर वहां गए हैं, सिंपल, जैसा कोई जो है घर में पहनता है, बॉय है तो वो मिन ट्राउजर टी शर्ट घर में, और कोई फीमेल है तो बिल्कुल सिंपल सा घर का सूट जो है, जो शायद घर में पहना जाता है, उस तरह क्या कोई भी ड्रेस जो है वो पहन कर जो है शादी में जाना जो है वो नामुनासिब सा लगता है। और शायद अगर आप मैरिड हैं, आप अगर जो है हस्बैंड हैं, तो शायद आपकी बीवी आपको जो है वो मना कर दे कि नहीं ये कपड़े नहीं, या अगर आप वाइफ हैं तो आपका हस्बैंड आपको मना कर दे कि नहीं ये बिल्कुल सिंपल है। सो मीन जो है जब आप को दावत दी जाती है या बुलाया जाता है तो आप क्या करते हैं, आप जो है उस इवेंट के मुताबिक जो है वो कपड़े पहनते हैं जो है। अगर आप बिल्कुल सिंपल जा रहे हैं तो वो एक तरह से मैं दूल्हा दुल्हन की भी इंसल्ट है, उस फंक्शन की जो है इंसल्ट है। इस लफ्ज का मतलब ये है कि आप जो हैं उसके मुताबिक जो है वो वेयर करें, लिबास को पहने। सो लाइक चाल चलो, ठीक है, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि उस दौर में ये जो लफ्ज है ये जो है मुनासिब इतबार से जो है फंक्शन से रेलेवेंट कपड़े पहनने के लिए भी जो है इस्तेमाल हुआ है। हमने जो है लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में जो सीखा था सन्स ऑफ गॉड, कि हम क्या हैं, खुदा के बेटे हैं। चूंकि हम खुदा के बेटे हैं इसलिए हमें उसके मुताबिक लिबास भी पहनना है, ताकि आप अपने चाल चलन से जाहिर करो कि आप कौन हैं। चूंकि हम खुदा के बेटे हैं इसलिए हमें हमारा चाल चलन किस तरह का होना चाहिए, ताकि आपके चाल चलन से लोग जाने, ताकि आपके चाल चलन से जाहिर हो कि आप कौन है, आपकी पहचान क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है। हमने इसके ऊपर तफसीलन लास्ट टाइम सीखा था पिछली क्लास में, सन्स ऑफ गॉड, कि हम किस तरह से खुदा के बेटे बेटियां ठहरते हैं, हम किस तरह से ले पालक होने का दर्जा पाते हैं। हमने इसके ऊपर तफसीलन बात की थी। और जो है जब आज हम द न्यू मैन के ऊपर बात कर रहे हैं कि एक नया इंसान, न्यू मैन, नया इंसान, तो नया इंसान जो है
उसके चाल चलन के ताल्लुक से जो है आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम खुदा के बेटे हैं तो हमें जो है उस मुताबिक जो है वो लिबास भी पहनना है, ताकि अपने आप जो है अपने चाल चलन से क्या किया जा सके, जाहिर कर सके कि जो है हम कौन है। इस बात को समझने के लिए अगर हम जो है देखें, यीशु ने लाजर को जिंदा किया। यीशु ने कहा, ए लाजर बाहर आ। और कलाम मुकद्दस भी हमें बताता है कि जब यीशु ने पुकारा तो लाजर जो है वो अपने कफन समेत जो है वो कब्र से बाहर आ गया। चूंकि यीशु ने कहा था कि ए लाजर बाहर आ, इसलिए जो है वो एज इट इज ही बाहर आया। अब सोचने की बात है कि जो है लाजर कफन में था, वो किस तरह से चल कर आया होगा, क्योंकि ट्रेडिशनली जब कफन पहनाया जाता है तो वो बिल्कुल ऐसे मम्मी की तरह लपेटा जाता है। सो जो है में लाजर किस तरह से बाहर आया होगा, शायद वो छोटे छोटे जंप्स करके आया या पाँव घसीटता हुआ आया, किसी तरह से वो मैनेज करके बाहर आया। लेकिन अगर आप कहें कि वो शायद वो फलांगे लगा कर आया या भागता आया, तो शायद ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो जो है कफन में था और कफन समेत ही जो है वो बाहर आया, और इस वजह से वो चल भी प्रॉपर तौर पर नहीं पा रहा होगा। अब ये एक हकीकत है कि जब हम नजात पाते हैं, जब कोई शख्स यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा बाय ग्रेस कबूल करता है, तो हाँ जो है हम अपना पुराना साजो सामान नई जिंदगी में ले आते। अब लाजर को यीशु ने पुकारा, लाजर जो है वो आवाज को सुनता है, और आवाज को सुनने के बाद जो है वो कब्र से बाहर आता है अपने उस पुराने साजो सामान के साथ, कफन के साथ। बिल्कुल इसी तरह से जब कोई शख्स यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है बाय ग्रेस, वो जब कबूल करता है तो बहुत सारे जो है अपनी पुरानी जिंदगी का साजो सामान वो क्या करता है, वो अपने साथ जो है वो अपने साथ ले आता है, नई जिंदगी में जो है वो ले आता है। और हमारे पुराने रवैये कि बहुत सारी बातें जो है वो आसानी से खत्म नहीं होती, वो हमारे अंदर जो है वो बड़ी जो है वो पक्की हो चुकी हुई होती। बहुत सारी ऐसी जो है वो बातें होती हैं जो कि जब आप मसीह को कबूल भी कर लेते हैं उसके बाद भी कहीं ना कहीं रवैयों में वो पाई जाती। तो मैंने अक्सर जो है लोगों को उनकी पुरानी जिंदगी की बहुत सारी चीजों को उनकी जो है वो देखा है। रवैये में से बहुत सारी चीजें हैं। समटाइम्स लोगों को बहुत गुस्सा आता है, पहले भी आता था, बाद में भी आता है। किसी चीज को जो है वो किसी को बुरा कहना या किसी के साथ जो है बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे रवैये पुरानी जिंदगी की। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर मैं इसकी मिसाल जो है वो अपने पाकिस्तानी या जो है अपने कल्चर को लेकर करता हूँ कि बहुत सारे लोग जो पहले जिन्होंने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया था, या पहले दरबारों पे जाते थे, दिए जलाते थे और बहुत सारे जो है वो काम करते थे, जब वो यीशु मसीह को कबूल कर लेते उसके बाद भी वो पुरानी कुछ चीजें जो है उनके अंदर रहती हैं। मैंने समटाइम्स देखा है लोगों को, वो पहले दिए जलाते थे, वो जो है उन्होंने घर में जो है वो जहां पर बाइबल पढ़ी है या बाइबल का वो टेबल है या फिर जो है वो कोई तस्वीर लगी हुई है, तो उसके पास जो है ना वो कोई कैंडल जला देते हैं। काम वही है, पहले वो दिया था उसको रिप्लेस कैंडल ने कर दिया। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पहले जो है मीन अपना कोई बच्चा पैदा होता था तो वो जो है उसके जो है तकिए के साथ कोई छुरी रख देते थे, कोई जो है ताला लगा देते थे या कोई ऐसी चीज रख देते थे, जो है मसीह को कबूल करने के बाद उन्होंने रिप्लेस कर दिया वो बाइबल से। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जब कोई शख्स यीशु मसीह को कबूल कर लेता है
कबूल करने के बाद भी जो है उस वो अपना पुराना जो साजो सामान है वो क्या करता है, वो नई जिंदगी में उसको जो है वो ले आता है। रवैये जो है पुराने उनको जो है उनको जो है आसानी से वो जो है पुराने रवैये खत्म नहीं होते। इसलिए तो पालूस जो है वो करंथस की कलीसिया को भी खत लिखता है। करंथस की कलीसिया को जब पालूस रसूल खत लिखता है तो वो उनकी जो है बद अखलाकी और बुरे काम जो थे, जो अभी तक उनके अंदर मौजूद थे, मसीह को कबूल करने के बाद भी पालूस उनको खत लिखता है और खत के जरिया से उनको सिखाता है, उनकी तरबियत करता है। क्योंकि वो क्या थे, उन्होंने मसीह को कबूल तो कर लिया था, मसीह में आ तो गए थे, लेकिन उनकी बहुत सारी बदअखलाकियां और बहुत सारे जो है वो बुरे रवैये जो थे, बुरे काम जो थे, वो अभी तक उनमें मौजूद थे। और वो क्या, आज भी बहुत सारे लोग हम क्या करते हैं, उन पुरानी चीजों को थामे रखते हैं। उन पुरानी चीजों को, पुरानी जिंदगी की चीजों को क्या करते हैं, हम अपने साथ जो है वो थामे रखते हैं, उनको अपने साथ बांधे रखते हैं। असल में बात क्या, मसला क्या चल रहा है, एक मिनट। अ, I think- जी, असल में मसला कहां पर चल रहा है? मसला चल रहा है कि जब फजल की तालीम दी जाती है तो उस फजल की तालीम को देते हुए कुछ मिस्टेक्स की जाती हैं, या फिर जो लोग तालीम दे रहे हैं मुआशरे में वो क्या करते हैं, कुछ मिस्टेक्स करते हैं, कुछ कहीं ना कुछ इश्यूज जो है वो रहते हैं। अब कुछ लोग नुक्स की तालीम देते हैं। नुक्स की तालीम से क्या मुराद है? नुक्स की तालीम से मुराद है कि आप में किसी तरह की कोई मिस्टेक है और उसके ऊपर बात की जा रही है। चर्च के स्टेज से जो है जब कलाम सुनाया जा रहा है या किसी को गाइड किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो बताया जो है उस जो है कलाम के सिखाने में समटाइम्स क्या सिखाया जा रहा होता है कि आपने जो है वो जो है झूठ नहीं बोलना, और झूठ बोलेंगे तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो कलीसिया में बैठा मौजूद शख्स जो ऑलरेडी इस गिल्ट में है, ऑलरेडी जो है वो इस चीज के ऊपर काम करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि इस चीज के ऊपर काम किया जाए। सो वो क्या करता है, वो जब उस बात को सुनता है, उस बात को सुनने के बाद क्या होता है, वो उस चीज में और डीपर चला जाता है। वो उसको जो है एज सिन जो है वो देख रहा होता है, और वो देख के सोच रहा होता है कि मैं गुनहगार हूं और मैं इस चीज के ऊपर काम नहीं कर पा रहा, मैं इस चीज पर काम ना करने की वजह से क्या हूं, गुनहगार हूं। सो वो अपनी आइडेंटिटी को ही समझ नहीं पा रहा। फिर कुछ लोग जो है वो मजहब परस्ती की तालीम देते हैं। मजहब परस्ती की तालीम के ऊपर हमने मजहब परस्ती के ऊपर बहुत बात कर ली है, हमने पिछली क्लासेस में इसके ऊपर बहुत बात की है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो करते ये हैं कि जो है आप ये करेंगे तो फिर निजात पाएंगे, आप ये करेंगे तो फिर बरकत पाएंगे, आप बीज बोएंगे तो फिर खुदा आपके लिए आसमान खोलेगा, आप जो है रोजे रखेंगे तो फिर खुदा आपको कुव्वत बख्शेगा। सो वो मजहब परस्ती की तालीम जो है वो दी जाती है। फिर कुछ लोग जो है गैर फाल होने की तालीम भी देते हैं। गैर फाल होने की तालीम जो है इससे मुराद ये है, गैर फाल होना कि मीन ठीक है, सब कुछ डन है तो फिर हमें जो है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमने इसके ऊपर बात की थी जब हमने ग्रेस की मिसअंडरस्टैंडिंग्स के ऊपर बात की थी। सो जो है फजल की तालीम जो है वो किस तरह से देनी चाहिए, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। जब तक आप फजल की टीचिंग्स को बेहतर तौर से जो है वो डिलीवर नहीं करेंगे, तब तक जो है वो आप जो है फजल को, ग्रेस को और उसकी टीचिंग्स को मौसर तरीके के साथ लोगों के साथ शेयर
नहीं कर सकेंगे, और लोग क्या करेंगे, उनकी वो पुरानी इंसानियत उनके साथ जुड़ी रहेगी, पुराने रवैये जो है उनके साथ जो है वो जुड़े रहेंगे। और जब पुरानी इंसानियत और पुराने रवैये और पुराने तरीकेकार और पुरानी चीजें जुड़ी रहेंगी, तो वो मौसर तौर पर खुदा की बादशाही का काम नहीं कर पाएंगे। पालूस रसूल जो है इसके ऊपर जो है ओके, आई थिंक मुझे कहा जा रहा है, आई थिंक इसको यहाँ पर ही हम क्लोज करें फिर, ताकि हम इसके ऊपर बात कर सकें क्विज के लिए। जी, पालूस रसूल जो है वो चूंकि रवैये में बेहतरी के ताल्लुक से बात करते हैं, आप पालूस रसूल की टीचिंग्स को गौर करें तो आपको पालूस रसूल की टीचिंग्स में रवैये के ऊपर काम बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। और कैनलैग की जो है वो एक कोटेशन आपके सामने है। वो कहते हैं कि पालूस रसूल की तालीम कैंची की मानिद है। पालूस रसूल की तालीम कैंची की मानिद है। ये पास्टर कैनलेग है जो ये कोट करते हैं। उसकी रीजन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। कैंची के दो ब्लेड्स होते हैं, उन दोनों ब्लेड्स के साथ क्या किया जाता है, किसी भी चीज को कट किया जाता है। लेकिन अगर आप उसके सिर्फ एक ब्लेड को, किसी पेज को कट करने की कोशिश करें एक ब्लेड के साथ, तो पहले तो वो कट आउट नहीं हो, और दूसरा जब आप उसको यूज कर रहे होंगे तो देखने वाला आपको जो है वो शायद बेवकूफी सोचे कि हाँ भी कि ये क्या कर रहा है, कि ये इस तरह से थोड़ी कटता है। कैंची को तो दोनों ब्लेड्स को क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। ये मुझे कब से मैं म्यूट हूँ? सर अभी अभी हुए हैं, वो पीछे कोई बात कर रहा था, इसलिए मैंने फिर सबको म्यूट किया। अभी आप पीछे कंटिन्यू। अच्छा ठीक है। जब पालूस रसूल जो है वो तालीम देते हैं, तो पालूस रसूल की तालीम जो है वो कहने कहते हैं बिल्कुल एक जो है वो कैंची के ब्लेड की मानिद है, जिस कैंची की मानिद है जिसके दो ब्लेड्स हैं। आपके सामने कैंची है, दो ब्लेड्स हैं। एक, लेकिन अगर आप एक से किसी चीज को कट करने की कोशिश करेंगे तो वो कट नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ब्लेड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, फिर आप किसी पेज को या किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, फिर आप कट कर सकते हैं। और आज शायद ये ना थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। जी, अब चूंकि कैनलैग की बात हमने जो है वो सुनी कि वो कहते हैं कि जो पालूस रसूल की तालीम है वो कैंची की मानिद है। सो कैंची में चूंकि दो ब्लेड्स हैं, दो ब्लेड्स की हम बात कर रहे हैं, तो कैंची का जो पहला ब्लेड है वो क्या है, वो तालीम है। कैंची का पहला ब्लेड जो है, मुकद्दस में से उसके बाद मसीह ने हमें क्या दिया, मसीह ने हमें अपना आप ही दे दिया। दीनदारी के लिए जो कुछ जरूरी था उसने क्या किया, वो हम सबको दे दिया, सबसे बढ़कर कि वो हम में रहता है। तो ये क्या है, कैंची का पहला ब्लेड है। कैंची का दूसरा, नसीहत करना। कैंची का दूसरा ब्लेड नसीहत करना, जैसे अभी मैंने जो है वो बताया आपको, पास्टर कैनलेक ने ये बड़ी खूबसूरत बात की कि कैंची के दो ब्लेड्स के साथ ही जो है वो कटिंग हो सकती है। सो पहला ब्लेड तालीम, और दूसरा ब्लेड क्या है, नसीहत करना। पालूस रसूल की टीचिंग्स को हम देखें तो आप उसके तमाम खतूत में गौर करें, वो नसीहत करता हुआ हमें नजर आता है। अगर हम सोचे कि नहीं वो नसीहत जो कर रहा है वो
मजहब परस्ती की बात है तो ऐसा नहीं है, वो मजहब परस्ती के लिए नहीं हमें कह रहा। नसीहत करने में और मजहब परस्ती में बहुत ज्यादा फर्क है। मजहब परस्ती, आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा, आप ये करेंगे तो ये होगा, आप फलां काम करेंगे तो फिर आपके लिए ये होगा, ये मजहब परस्ती है। नसीहत करना कि आपका चाल चलन कैसा हो, किस जो है किस लायक जो है हमें चलना चाहिए, नसीहत करना इज डिफरेंट थिंग। नसीहत करना और जो है मजहब परस्ती, ये दोनों मुख्तलिफ हैं। अगर आप नसीहत करने को मजहब परस्ती समझे तो फिर पलूस रसूल मजहब परस्ती के ऊपर बहुत बात करता है। वो कहता है कि जो है बीवियां अपने शौहरों के ताबे रहें, शौहर जो है वो अपने बीवियों को नाजुक ज़रूफ जानकर जो है उनको उनको लव करें, उनकी केयर करें। जो बच्चे हैं वो माँ बाप की बात सुने, रिस्पेक्ट करें, माँ बाप बच्चों को गुस्सा ना दिलाएं, जो है चोरी ना करो, जो है किसी को जो है वो बुरी बात ना कहो, नाहक ना कहो, हाँ की जगह हाँ और ना की जगह नहीं हो। सो जो है पलूस रसूल की हम जब हाँ, पलूस के जो हम खतूत को पढ़ते हैं तो हमें जहां पर उसकी तालीम में हमें नजात का, रास्तबाजी का तसव्वुर मिलता है, वहीं पर वो एक अच्छी जिंदगी बसर करने के लिए, मसीही चाल चलन के लिए हमें नसीहत भी करता हुआ नजर आता है। हमें नसीहत की गई है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को पहने, खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में क्या करें, शामिल करें, उसको जो है वेयर करें, उसको पहने। जैसे लिबास की आगे बात हो रही थी, किसी तकरीब में जाने की या शादी में जाने की तकरीब जो है उसकी बात हो रही थी। सो जो है हमने क्या करना है, पलूस रसूल की टीचिंग्स क्या है कि हमने क्या करना है, हमने मसीह को पहन लेना है, हमने उसको पहन लेना है। और यही जो है, अगर हम सबसे पहली वर्ष में चले जाएं कि लाइक चाल चलो, अब मसीह को हमने कबूल किया है, जब हम निजात का तजर्बा रखते हैं तो फिर हमें बताया गया है कि अब हमने क्या करना है। हमने मसीह को जब पहन जो है मसीह को पहनना है और अपनी जिंदगी में जो है अपनी जिंदगी से क्या करना है, मसीह का इजहार करना है। ठीक है, मैं इसको जो है जब इसके ऊपर जो है वो तैयार कर रहा था तो मैं सोचा कि शायद बहुत सारे लोग हैं आपकी जिंदगी में, हो सकता है हो बहुत सारे ऐसे लोग हों, हम सबकी जिंदगी में होते हैं शायद जिनको हम देखना पसंद नहीं करते, शायद जो है जो जिनको हम कहते हैं कि हाँ भी कि वो हमारे लिए जो है वो काबिले जो है वो हम मोहब्बत के लायक नहीं है, कि हम उनसे जो है वो आपके चर्च के लोग भी हो सकते हैं, समटाइम्स आपके गली मोहल्ले के लोग भी हो सकते हैं, जहां पर आप जॉब करते हैं वहां के भी लोग हो सकते हैं, किसी भी जगह के लोग हो सकते हैं जो आपके साथ किसी ना किसी तरह से जो है वो कनेक्टिव है। हमें कई दफा ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक रखना पड़ता है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऐसे लोग कई हमें मिलते हैं जिनके साथ जो है वो हम जो है हमें शायद ताल्लुक रखना शायद पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरन हमें क्या करना पड़ता है, उनके साथ जो है ताल्लुक रखना पड़ता है। कई दफा मैं या आप ऐसे लोगों से तंग भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर ऐसे लोग जो है जिनसे शायद हम समटाइम्स तंग आ जाते हैं, क्वेश्चन है क्या है वो मोहब्बत की जो कि मोहब्बत के लायक नहीं थे? तो उसका आंसर क्या है, हाँ उसने मोहब्बत बस क्या है, उस वजह ये है कि अब जब हमने यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया है तो हमने क्या पाया, हमने रूहुल कुस को हासिल कर लिया। पलूस से अब मैं जिंदा के में जिंदा है। अब हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं ये हमारी अपनी जिंदगी नहीं है। और चूंकि ऐसे लोग जिनको शायद हम पसंद नहीं करते मिलना जुलना, या ऐसे लोग जिनको जो है जिनसे शायद हमें जो है समटाइम्स जो है हमारा दिल नहीं करता कि हम ऐसे लोगों के साथ जो है वो कोई ताल्लुक भी रखें, ऐसे लोगों के बारे में अब हमारा रवैया क्या होना चाहिए? अब हमारा रवैया वही होना चाहिए जो यीशु मसीह का था।
यीशु ने सलीब पर क्या कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। सो पौलुस रसूल का खाता है कुलसियों के नाम। अगर ये वर्स आप देखें मेरे साथ, देखिएगा, कुलसियों उसका 3 बाब और उसकी 12 है। लिखा है, पस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लबास पहनो। चूंकि अब हम क्या है, अब हमारी फर्क है, अब हमारी पहचान फर्क है। हम जो है मसीह में नए मखलूक हैं, हम न्यू क्रिएशन। चूंकि हम न्यू क्रिएशन हैं, सन्स ऑफ गॉड हैं, और हम जो है हमें न्यू मैन होना चाहिए। हमारा चाल चलन, हमारा रहन सहन जो है वो किस तरह से होना चाहिए, उसी तरह से होना चाहिए जैसे मसीह का। वो अपने मारने वालों को, अपने तंग करने वालों के लिए भी दुआ करता है। आपसे कहता है अब आप इन, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। सो जो है, अगर आप कलाम मुकद्दस में से जब हम गलतियों का खत देखते हैं, वहां पर भी हमें रूह का फल नजर आता है, मोहब्बत, इल्म, परहेजगारी। ये सब चीजें क्या है, ये एक, जब आप न्यू मैन है, आप नया इंसान बन जाते हैं, तो आपको क्या करना है, पौलुस रसूल की उसी बात पर गौर करना है। वो क्या कहता है, कहता है, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं तुमसे इल्तमास करता हूं कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए हो उसके लायक चाल चलो। जब आप न्यू मैन हैं तो आपने क्या करना है, आप चूंकि नए इंसान हैं, इसलिए नया इंसान होते हुए हमने क्या करना है, लाइक चाल भी चलनी है। ठीक है। फिर फिलिपियों 1:27, सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे, ताकि आपकी खुशखबरी जब आप लोगों को सुनाए तो वो जो है वो मौसर तौर पर काम करे। सो जो है, मैं एक गीत भी सोच रहा था, मैं देख रहा था, मुझे मिला नहीं, जो है, नहीं तो मैंने उसका भी जरूर स्टिकर लगाना था साथ। इंसान नया बना देता है यीशु तेरा नाम। सो जो है, जब आप यीशु मसीह को बाय ग्रेस ऑफ गॉड अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो जरूरी है कि आप इस बात को जाने कि आप जो है वो अब पुराना इंसान नहीं है, पुरानी मखलूक नहीं है, बल्कि यू आर ए न्यू मैन, आप नया इंसान बन जाते हैं। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे।